यार बीएड कर लेती हूँ, नौकरी तो आराम से मिल जाएगी, टीचर तो बन ही जाऊंगी, लेकिन क्या हुआ अगर मैं टीचर नहीं बन पाई तो मेरी बीएड की डिग्री वेस्ट जाएगी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कुछ? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बीएड करते हैं तो टीचिंग करियर के अलावा और कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं आपके पास बीएड करने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7। आई एम योर मेंटर सुधा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएड करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम इन डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको लगता है बीएड करने जा रहे हैं हम, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करियर ऑप्शन रहने वाला है, तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बता देना वीडियो देखने के बाद कि वीडियो कैसी लगी। चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बीएड में क्या करियर, जो कि आप सभी को पता है स्कूल टीचर के बारे में। अब बीएड की बात कर रहे हैं और टीचिंग की बात ना करें तो टीचिंग के साथ ये नाइंसाफी होगी। तो बीएड करने के बाद स्कूल टीचर का ऑप्शन, करियर ऑप्शन हर कोई अपना सकता है बीएड करने के बाद। ओके, एंड बीएड करते ही लोग इसलिए हैं क्योंकि उन्हें टीचर बनना होता है। तो स्कूल टीचर आप बन सकते हैं बीएड करने के बाद। अब क्या आता है, देखो स्कूल टीचर में अलग अलग लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, टीजीटी लेवल एंड पीजीटी लेवल। प्राइमरी लेवल यानी कि आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हो प्राइमरी लेवल पर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसे हम बोलते हैं टीजीटी लेवल, यानी कि आप यहाँ पर 6 to 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो। देन वी हैव पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, जहाँ पर आप ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हो जो कि 10th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाने वाले हो। अब देखो स्कूल टीचर में आप क्या होता है, आप एक बार बीएड करोगे, बीएड करने के बाद भी आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। फॉर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन तीनों का ही अलग अलग लेवल पर एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अगर आपको 6 से 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना होता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको अबव 10th के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना है तब आपको पीजीटी लेवल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो ये आपको एक बार आप बीएड कर लोगे उसके बाद आपको देखना होगा अगर आप स्कूल लाइन में आप स्कूल टीचर बनना चाहते हो। ओके, एंड इसके अलावा देखो स्कूल में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप प्राइवेट चूज कर सकते हो या तो आप क्या है गवर्नमेंट चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट, तो प्राइवेट में जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बीएड की डिग्री कंपलसरी है। इसके अलावा आपका कोई अगर एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो कोई भी मैटर नहीं है उससे। आप चाहे टीजीटी पीजीटी क्लियर करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ बीएड की डिग्री मांगते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनना है तो उसके लिए आपको आफ्टर बीएड आपको कुछ एग्जाम को क्लियर करना होता है और तभी आप इन डिफरेंट लेवल्स पर टीचर बन सकते हो। अभी हम नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम से अवेयर कर दूंगी कि कौन कौन से स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम होता है। तो देखो केवीएस एग्जाम होता है, केवीएस अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, केंद्र विद्यालय। स्कूल टीचर बनने के लिए आपको केवीएस क्लियर करना होता है। एनवीएस का अलग एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय का। देन वी हैव DSSB, ये ओनली दिल्ली के अंदर किया जाता है, दिल्ली के अंदर कंडक्ट होता है ये एग्जाम। ओके, जैसे केवीएस, एनवीएस ये नॉट ओनली दिल्ली बट हर एक स्टेट के अंदर अलग से इंडिविजुअली कंडक्ट होता है। बट DSSB की बात करें तो ये दिल्ली का एग्जाम है, दिल्ली के लिए ये कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, देन वी हैव आर्मी, पब्लिक स्कूल्स एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जहां पर जिनको क्लियर करके आप टीचर बन सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर बीएड। कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम जो कि आप दे सकते हो। सबसे पहले वी हैव सीटेट लेवल, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप इसको दे सकते हो। वी हैव TET, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो सेंट्रल लेवल का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप इसको क्लियर कर दोगे आप नॉट ओनली अ स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आप टीचर बन सकते हो। उसके लिए
आप एलिजिबल हो। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट का आपने एग्जाम क्लियर किया है सिर्फ उसी स्टेट में आप बन सकते हो गवर्नमेंट टीचर। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया KVS, NVS एंड DSSB, RPSC ये राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। देन वी हैव MPTET ये मध्य प्रदेश में होता है, यूपी का अलग से होता है, बिहार का अलग से होता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो कि आपको नहीं पता था तो लाइक ज़रूर कर देना। ये एग्जाम आप दे सकते हो आफ्टर डूइंग बीएड। अब इन सभी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि बीएड आपके पास कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं लेक्चरर बनना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उस लाइन में जाने के लिए बीएड आपकी कैसे हेल्प करने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर आप बीएड करोगे तो बीएड करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एमएड कर सकते हो और उसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो ओनली। ओके, अब इसमें भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट के लिए होता है एलिजिबल, लेकिन अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए यू हैव टू क्वालिफाई UGC नेट एग्जाम। तो UGC नेट का एग्जाम होता है, ये एग्जाम स्पेशली उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है, यानी कि इसको एक बार आपने क्लियर कर लिया उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ओके, तो बीएड अगर आपको करनी है तो आप बीएड के साथ साथ आप UGC नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और उससे आप क्या है, आपके पास 2-2 डिग्री हो जाएगी। मतलब जहां मौका मिला वहां पर फटाक से आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, जहां वैकेंसी मिली वहां पर डाल दी, क्योंकि आपको पता है कि इतनी मुश्किल से तो हमें वैकेंसी मिलती है, तो कैसे हमें जॉब को ग्रैब करना है। 2 डिग्री होगी तो आपका ही फायदा होगा। अगर स्कूल में मिल रही है स्कूल में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है एंड साथ के साथ आपको कॉलेज में भी मौका मिल जाएगा। ओके, एंड UGC नेट क्लियर करने के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यानी कि आपने अगर बीएड करी है तो बीएड यहाँ पर ये कंपलसरी होता है कि अगर आपने बीएड करी है आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ओके, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, आपके पास 4 ईयर बीएड की डिग्री है या फिर आपके पास 4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसके बिहाफ पर आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हो। ओके, तो ये है हमारा UGC नेट एग्जाम। अभी हम नेक्स्ट आप कौन से करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, आप लोगों ने बहुत डांट खाई होगी अपने प्रिंसिपल से, स्कूल प्रिंसिपल से, तो अब मौका आ गया है, आप बन सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बीएड करने के बाद आपको एमएड करनी होगी। एमएड करने के साथ साथ या तो आप एमएड कर सकते हो, एमएड के साथ साथ आप MBA इन एजुकेशन मैनेजमेंट आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साथ के साथ आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इज मस्ट, एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बीएड है, एमएड है और एक्सपीरियंस नहीं है तब कोई फ़ायदा नहीं है। बीएड, एमएड और एक्सपीरियंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप क्या बन सकते हो, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक में आप जा सकते हो, आप स्कूल काउंसलर बन सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्कूल काउंसलर की, तो आप चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या चाहे नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन आपने बीएड किया है तो उसके बाद भी आप डायरेक्टली स्कूल काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट इन प्राइवेट ओनली। प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखोगे कि बहुत सारी वैकेंसी निकलती है स्कूल काउंसलर के लिए। ओके, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स, जैसे कि यूपीएससी काउंसलर आप देखोगे, UGC नेट काउंसलर, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है और ये गवर्नमेंट नहीं निकालती बल्कि ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, एडटेक कंपनीज है, ये इन वैकेंसीज को निकालते हैं। ओके, तो आप वो बन सकते हो इस बीएड करने के साथ साथ। ओके, मतलब बीएड करने के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन एजुकेटर एंड एडटेक। तो टेंटन मैं क्या हूँ भाई, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, और अगर आपको भी मेरी तरह एक ऑनलाइन एजुकेटर बनना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप बीएड कर सकते हो। बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। अगर आपको टीचिंग बहुत पसंद है तो आप क्या इस करियर लाइन में जा सकते हो। इसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बीएड आपके पास होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं है
तो आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है, नहीं भी क्लियर किया लेकिन आपके पास आपकी जो टीचिंग स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छी हैं, आपने बीएड कंप्लीट किया है, मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बीएड करने के बाद ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो, आप एडटेक जॉब्स में जा सकते हो, जैसे अडर 24/7 हो गया, स्टडी IQ। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग वैकेंसीज आउट होती रहती है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी किस लिए है। ओके, जैसे बीएड आपने किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप बीएड के ही टीचर बन सकते हो, अदर आप साइंस नहीं पढ़ाने लग जाओगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ी वैकेंसी आपको देखनी पड़ेगी, वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी वैकेंसी आउट हो रखी है उस टाइम पर। नेक्स्ट आ जाता है, आप टीच कर सकते हो अब्रॉड में। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स है जहाँ पर अब्रॉड में आप अब्रॉड मतलब घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम में आप यूएस के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए बीएड के साथ साथ आपको कुछ अदर एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करने होंगे, जिन एग्ज़ाम को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो वी हैव TEFL, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, teaching English to speaker of other languages, certificate in English language teaching to adult। ये आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बीएड के अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसके बाद आप कनाडा, यूके, सिंगापुर, इन सभी स्टूडेंट्स को आप ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन आप पढ़ा सकते हो। ओके, तो ये आपका एक करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप दिल से बहुत ही दयालु हो और आपको लगता है कि उन गरीब बच्चों को लेकर मुझे कुछ करना है, देश को आगे बढ़ाना है, अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो आप क्या कर सकते हो, एनजीओज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एनजीओज में आप पढ़ा सकते हो। ओके, ना आपको लगेगा कि यार एनजीओ में पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन एनजीओ का जो एक्सपीरियंस होता है उसको भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। ओके, तो एनजीओ जो कि गवर्नमेंट एनजीओज हैं वहाँ पर आप पढ़ा सकते हो, और साथ के साथ आप साइड बाय साइड आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो ये एज अ पार्ट टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एज अ पार्ट टाइम और इनिशियल लेवल पर आप जस्ट आफ्टर बीएड जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फर्दर स्टडीज़। जैसे कि आप बीएड करोगे तो बीएड करके अगर आप एमएड करोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है कि आप स्कूल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वहाँ उस लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमए इन एजुकेशन करोगे तो आप क्या करते हो, जैसे बीएड क्या होता है, बीएड ये बैचलर इन एजुकेशन होता है, तो एमए इन एजुकेशन करके आप अपने फर्दर डिग्री हासिल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आप पीएचडी कर लेते हो, पीएचडी कर सकते हो आप एजुकेशन में। ओके, पीएचडी कर सकते हो एजुकेशन में, एंड आपको पता होगा कि पीएचडी करने के लिए आपको कुछ आपको क्या है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो आप पढ़ने के साथ साथ कुछ इनकम खुद भी निकाल सकते हो पीएचडी के साथ साथ। एंड वंस यू आर डन विद योर पीएचडी तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी आपको क्या है अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं पीएचडी करने के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्लोमा इन काउंसलिंग, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन। आप ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज आप हासिल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे इन सर्टिफिकेट से, प्लस में नॉलेज भी आपको बहुत सारी मिलेगी। एंड इन फ्यूचर आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें ये एक ऐसी स्किल्स हैं, एक ऐसी डिग्रीज हैं जो कि उभर कर सामने आएंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोचिंग सेंटर। अब आपको पता है एजुकेशन में कितना पैसा है ना, एजुकेशन में कितना पैसा है, यू नो वेरी वेल। आप भी देते हो बढ़िया पैसा, है ना, आप भी देखते हो बढ़िया पैसा कि आपको जहाँ भी ट्यूशन लगवाना है, कोचिंग करनी है, तो हर महीने आप आराम से 2000-3000 इतना तो देता ही है हर कोई, है ना। एक छोटे से छोटा कोचिंग सेंटर में भी फ़ी कितनी होती है, एटलीस्ट 7-8,000 या अराउंड 1000 तो होती ही होती है। तो कोचिंग सेंटर आप खोल सकते हो, खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, ट्यूशन बिजनेस आप कर सकते हो। ओके, अब इसके लिए क्या है, बीएड के जस्ट आफ्टर आप शुरू कर सकते हो, आपको कुछ भी अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आफ्टर बीएड आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल पर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे करके आपको जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप यूट्यूबर भी बन
बन सकते हो, आप खुद का एक एजुकेशनल चैनल आप ओपन कर सकते हो, बीएड के रिगार्डिंग, एडवाइस के रिगार्डिंग आप ओपन कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपके साथ साथ जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स, यानी कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिन पर आप क्या है कंट्रीब्यूट कर सकते हो जस्ट आफ्टर बीएड। तो बीएड में लगता है हमेशा कि सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बन सकते हैं, बट अदर देन टीचर आपके पास कंटेंट डेवलपर का ऑप्शन होता है। अब जैसे कि बहुत सारी आप वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप गूगल पर जैसी सर्च करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक, ई लर्निंग, आपके पास बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है। वी हैव चैट्स, लिट चैट आ जाएगी और study.com आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है। तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो इन ऑनलाइन वेबसाइट में आपको आराम से जॉब मिलती है कंटेंट डेवलपर की, यानी कि उन्हें जो भी कंटेंट बनवाना होता है एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसके लिए वो अलग अलग प्रोफेशनल्स को वो हायर करते हैं और वही प्रोफेशनल उस कंटेंट को डेवलप करते हैं। तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो। एकेडमिक राइटर आप बन सकते हो। एकेडमिक राइटर यानी कि आपको जो भी एकेडमिक रिलेटेड जो थिंग्स है वहाँ पर वो चीज़ें आपको लिखनी होती है। करिकुलम प्लानर आप बन सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे लगता है मेरा बहुत तो सपना था कि मुझे एक लाइब्रेरियन बनना है, तो आप लाइब्रेरियन बन सकते हो, लेकिन आफ्टर बीएड आपको एक लाइब्रेरी की डिग्री लेनी होगी। उसके बाद ही आप लाइब्रेरियन बनकर लाइब्रेरी की हर एक बुक को पढ़ सकते हो, आराम से बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको ये पता चला होगा कि एक्चुअली में बीएड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक टीचर बन रहे हैं, बल्कि इसके अलावा टीचिंग करियर के अलावा और कौन कौन से करियर हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, एंड साथ के साथ मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम के नेम भी बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अब आपकी जो एक पाथ होगा ना, आपको एक क्लियर पाथ मिल गया होगा कि बीएड के बाद हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है बीएड के रिगार्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ। इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिस इज sudha.maurya@ada247.com। ओके, ada247.com ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो बीएड के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि बीएड में भी कौन कौन से हम टाइप्स ऑफ बीएड चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बीएड इन ह्यूमैनिटीज़, कॉमन बीएड होती है, बीएड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस होती है। ओके, तो आपको कौन सी बीएड चूज़ करनी है या आपको करियर में भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हो। ये मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। अभी भी आपको कोई फर्दर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। साथ में ये भी कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके रिगार्डिंग चाहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।